धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो। नमस्कार, गुड इवनिंग, ओम शांति। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। हम ब्रह्मा कुमारीज मोहाली की ओर से इसी उपलक्ष्य में ये टॉक शो कंडक्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम इस टॉक शो को आरंभ करें, हम 2 मिनट परम पिता परमात्मा की याद में बैठते हैं। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। इस दिवस की शुरुआत हुई सन 1972 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ऐसा महसूस किया गया कि प्रकृति बहुत तेज़ी से पॉल्यूट हो रही है। ऐसा रिसर्च पाएगी कि आगे आने वाली जनरेशन्स को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो तभी से हर वर्ष 5 जून को यह दिवस मनाया जाता है, ताकि हम अनेक समस्याओं को गंभीरता से लें और ठोस कदम उठाएं प्रकृति की रक्षा के लिए। बहुत सुंदर पंक्तियाँ प्रकृति को अर्पित हमारे पास आई हैं, तो आइए हम इन पंक्तियों को सुनते हैं। वन में वृक्षों का वास रहने दे, झील झरनों में सांस रहने दे। वृक्ष होते हैं वस्त्र जंगल के, छीन मत ये लिबास रहने दे। वृक्ष पर घोंसला है चिड़िया का, तोड़ मत ये निवास रहने दे। पेड़ पौधे चिराग हैं वन के, वन में बाकी उन्हें उजास रहने दे। इस अमानत को तुम खास रहने दे। विश्व पर्यावरण दिवस, ये दिवस हमें प्रकृति की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने को मजबूर करता है। तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में हैं आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी रमा दीदी जी। आप मोहाली सर्कल ब्रह्मा कुमारीज़ के को डायरेक्टर हैं। आप पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से समर्पित रूप से इस विश्वविद्यालय में ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपने अनेक विषयों पर अनेक इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज़ में राजयोगा मेडिटेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। इट्स आवर प्लेजर टू हैव यू हेयर। और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सुमन बहन जी और ब्रह्मा कुमारी मीना बहन जी। हम आप तीनों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपसे हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न प्रकृति के संदर्भ में उनका उत्तर जानना चाहेंगे। सबसे पहले सिस्टर सुमन जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ऐसा हमने सुना है कि पर्यावरण है तो जीवन है, हम हैं। पर्यावरण के बिना इस जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जब भी हम ये पर्यावरण शब्द या प्रकृति शब्द सुनते हैं तो हम सबके मन में एक बहुत सुंदर तस्वीर आती है, पहाड़ों की,
झील झरनों की, सुंदर बगीचों की, ये सब तस्वीर आती है और ये चीज़ें मन को बहुत खुशी देती हैं। तो प्रकृति के साथ तो हमारा एक बहुत अच्छा संबंध है और अनादिकाल से रहा है, क्योंकि हर इंसान आज क्या चाहता है कि मैं प्रकृति के सानिध्य में थोड़ा सा वक्त बिताऊं। और अगर शरीर के हिसाब से भी देखा जाए तो हमारा ये शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है और वो 5 तत्व प्रकृति से ही हमें मिले हैं। कहा जाता है कि ये शरीर तो मिट्टी है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, यानी बचपन से लेकर मृत्यु तक प्रकृति हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। प्रकृति ने सदा ही हमें सुख दिया है, सदा ही हमें देती आई है। लेकिन आज का जो ये समय है, समय ऐसा पहुंचा है कि प्रकृति भी हमसे कुछ चाहती है, हमसे कुछ कह रही है, हमें उसको समझने की ज़रूरत है। और वैसे भी हमारे भारत की संस्कृति इतनी सुंदर है कि वहाँ प्रकृति को, पर्यावरण को, नेचर को एक बहुत सम्मान का दर्जा दिया गया है। यहाँ धरती को माँ कहा जाता है, मदर नेचर कहा जाता है, और जितने भी तत्व हैं प्रकृति के जो हमको सुख देते हैं उनको एक बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। यानी हमारी तो संस्कृति ही है प्रकृति को, पर्यावरण को सम्मान देने की। तो आज प्रकृति हमको जो कह रही है, हमारी मदर नेचर हमको जो कह रही है, उसे हमें सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि शुरू से लेकर प्रकृति ने हमारी बहुत पालना की है। देखा जाए तो सब कुछ तो हमें प्रकृति से मिलता है, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम आज प्रकृति की पुकार को सुनें। आज प्रकृति भी हमसे कह रही है कि हम अपना ध्यान प्रकृति की ओर रखें, इसका संरक्षण करें, इसको बचाएं। और ये हमारा फ़र्ज़ है कि आज हम अपनी इस नेचर को, अपने एनवायरनमेंट को साफ़ रखें, स्वच्छ रखें। बिल्कुल सही बात हमने जानी। प्रकृति ने माँ की तरह अनंत काल से हम सभी की पालना की है, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम प्रकृति की ओर उसका भी ध्यान रखें। इन्हीं विचारों को लेकर एक नन्ही सी कन्या, एक नन्ही सी बच्ची रुबायत हमारे सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती है, तो आइए हम उसे सुनते हैं। ओम शांति। आज मैं आप सबको पोयम सुनाऊंगी। एक पंछी मेरे घर आया, यह बात मुझे है समझाया। एक उपहार मिला है जन्मदिन का, ये हवा, ये पंछी, ये पानी, हर चीज से की है मनमानी। अब है हमारी बारी, ये काम है थोड़ा भारी। इस उपवन को गुदगुदाएंगे, इसके चेहरे पे मुस्कान लाएंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर कविता हमने सुनी कि क्या प्रकृति की वैल्यू है और कितना ज़रूरी है उसकी ओर ध्यान देना। तो एज एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल, क्या हम जनसाधारण होकर प्रकृति को कंजर्व करने के लिए कुछ योगदान दे सकते हैं? हम सिस्टर मीना से जानना चाहेंगे। समय अनुसार बहुत सुंदर प्रश्न कि हम किस तरीके से इस प्रकृति को, इस एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जब तक हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य इस चीज़ को रियलाइज़ ना करे कि एज एन इंडिविजुअल मेरी ये जिम्मेवारी बनती है कि मैं इस एनवायरनमेंट को या मदर नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेवार हूँ, तब तक हम कंट्रीब्यूशन के बारे में सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हम रोज़मर्रा की जो हमारी जीवन है, जो दिनचर्या है, हम देखते हैं सुबह से शाम तक हम बहुत सारी हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, कहीं ना कहीं हमारी एक्टिविटीज़ के माध्यम से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट को हम अफेक्ट ज़रूर करते हैं। तो जब तक हमारे अंदर एनवायरनमेंट को लेकर के सेंसिटिविटी नहीं आएगी, रियलाइजेशन नहीं होगी उसकी वैल्यू की, तब तक हम कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो हमारी एक्टिविटीज़ के अंदर कुछ ना कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है। तो जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पर
हम रूटीन लाइफ में मार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, चाहे वो कपड़े की शॉपिंग है, फ्रूट्स खरीदने जाएं, वेजिटेबल्स खरीदने जाएं, तो हम बहुत बारी जो पॉली बैग्स हैं या प्लास्टिक्स की थैलियां हैं वो यूज़ करते हैं, और हम सब जानते हैं कि उनको डिकम्पोज करना बहुत अपने आप में एक मुश्किल टास्क है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दोज प्लास्टिक बैग्स इन रूटीन लाइफ, ये चेंज जो हम अपने आप में ला सकते हैं वो ये रहेगा कि हम उसकी जगह पे रीयूजेबल बैग्स हम यूज़ कर सकते हैं। वो हम सब की एक पर्सनल, एक इंडिविजुअल तौर पे कंट्रीब्यूशन होगी। और इसी तरीके से अगर हम वाटर पोल्यूशन की बात करें, दिन ब दिन वाटर पोल्यूशन जो है, जो हमारे पास सेंसेस आता है, जो डेटा आता है, हम देखते हैं वाटर पोल्यूशन या वाटर की जो अमाउंट कहें वो दिन ब दिन घटती जा रही है। तो हम क्या कर सकते हैं एक इंडिविजुअल व्यक्तित्व लेवल पर कि हम जो शॉवरिंग की अमाउंट है, जैसे हम सुबह सुबह अपनी गाड़ियों को पाइप लेकर धोना शुरू करते हैं या ट्रीज़ को इसी तरह से वाटरिंग करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दोज लूज पाइप्स, अगर हम बाल्टी लेकर के उसको इस्तेमाल करें तो पानी की जो अमाउंट है उसको हम बचा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमने मार्केट जाना है या नज़दीक में कहीं पर भी हमको जाना है कुछ ख़रीदने के लिए, तो कई दफ़ा क्या होता है हम बार बार स्कूटर निकालते हैं या गाड़ी निकालते हैं, तो उसकी बजाय अगर हम ये जो छोटी मोटी डिस्टेंस है उसको पैदल करें या वॉकिंग करते हुए जाएं, तो इससे हमारा फ़ायदा हो सकता है कि हम एयर का पोल्यूशन कम कर सकते हैं, पेट्रोल को बचा सकते हैं, और साथ ही साथ वॉक करेंगे तो हमारी जो हेल्थ है वो भी फिट रहेगी। तो ऐसे कुछ ना कुछ बदलाव जो है हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम लेकर के आएँ इंडिविजुअल लेवल पे, बिल्कुल इसी तरीके से हम जिस भी कॉलोनी में रहते हैं एज अ पर्सन, अगर हम वहाँ की जिम्मेवारी लें कि वहाँ की स्वच्छता का ध्यान हम रखें, वहाँ पर हरा भरा वो आसपास का जो हमारा सराउंडिंग्स है वो हरा भरा रहे, वहाँ प्लांटेशन का ध्यान हम रखें, मेंटेनेंस वहाँ उसको हम ध्यान में रखें, उसकी ज़िम्मेवारी को हम लें, तो हम बहुत सुंदर तरीके से नेचर को सेव करने के लिए, हमारे रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं बचाने के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमने कुछ ऐसे टिप्स जाने जो हर एक इंडिविजुअल लेवल पे अपने स्तर पर उन्हें फॉलो इम्प्लीमेंट कर सकता है और खर्चा भी नहीं है कोई, है ना। आज के इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भ्राता जितेंद्र शर्मा जी IFS, जो कि प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं पंजाब के। नमस्कार, आप सबको विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की बहुत बहुत बधाई। ये एक ऐसा दिवस है जब हम सबको बैठ के ये चिंतन करना चाहिए कि हम और हमारा चौगिरदा, उसके बीच में कितना बैलेंस और तालमेल हम स्थापित कर पाए हैं एक समाज के तौर पे। हम सब इस समय विश्व में एक बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रहे हैं। कोविड-19 ने सारी दुनिया को एक ठहराव सा दे दिया है कि हम इस चिंतन को करें कि क्या जो दिशा हमने अपने समाज के लिए तय की है, क्या वही सबसे बढ़िया दिशा है, या हमें कुछ चीज़ों में बदलाव लाने की आवश्यकता है। इसमें कोई शक नहीं कि हमें अपनी दिनचर्या में और अपनी जीवन पद्धति में पर्यावरण के साथ संतुलन बना के चलने का जो एक संदेश है वो परमात्मा ने शायद हमें देने के लिए हमें कहा है कि लॉकडाउन में चले जाओ और फिर जो हो रहा है उसके बारे में सोचो। ये एक विडंबना ही है कि एक तरफ ये त्रासदी है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हवा, नदियाँ, पहाड़, वो सब अपना जो उज्जवल स्वरूप है उसको हमारे सामने जो हैं पेश कर रहे हैं। अगर हम भारत की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में देखें
तो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर से हिमालय के पर्वत जो हैं अब जो हमारे शहरों से दिखाई देने लगे हैं। तो ऐसा इसलिए है कि जो फॉसिल फ्यूल्स को हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं अपना ईंधन के तौर पे, फैक्ट्रीज़ में, गाड़ियों में, वो फॉसिल फ्यूल्स जो अचानक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लॉकडाउन की वजह से अगर वो उनका जो इस्तेमाल है वो कम हो गया है, तो उसका कितना बड़ा असर नेचर ने हमें एक संदेश दिया है कि नेचर में जो कैपेसिटी है अपने आप को हील करने की, वो बहुत पर्याप्त है अगर हम लगातार उसका दोहन और शोषण ना करते रहें। जितनी भी समस्याएं आदमी फेस करता है उनका सलूशन भी नेचर नहीं है। यदि हम नेचर की आवाज़ें सुने, प्रकृति क्या कहने का प्रयास कर रही है, अगर हम उसको ध्यान से देखें। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो एक नोबेल लॉरिएट थे, प्लांट ब्रीडर थे, जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा योगदान दिया, वो कहते थे प्लांट्स ऑल्सो टॉक बट लाइक लेडीज ऑफ ग्रेट कल्चर they only speak to those who carefully lend their ear to them। यदि हम भागदौड़ की जिंदगी जीते रहेंगे तो शायद हम नेचर का आनंद उठाने से वंचित रह जाएंगे। आज के जीवन में हमें ह्यूमिलिटी, संतोष, ये सब चीज़ें जो हैं, इन वैल्यूज़ को वापस लाना है। जो एक मार्केट का सिस्टम है जिसमें हम एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में, एक दूसरे से ज़्यादा धन अर्जित करने में जिस तरह से हमने अपना लाइफस्टाइल कर लिया है, वो शायद जीवन जीने की सबसे बढ़िया शैली नहीं है। हमारे पूर्वजों ने कहा है जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। 5 elements make our body and it's those elements which make this universe as well। हमारे पूर्वज ये भी कह गए हैं कि जब तक हम जीवित हैं सांसों की पूंजी हमारे पास है। जब हम श्वास लेते हैं तो एनवायरनमेंट के साथ हमारा एक्सचेंज होता है और उसी से ये जीवन चलता है। शायद ये पर्यावरण दिवस हमें ये संदेश देता है कि ह्यूमिलिटी के साथ, नेचर के साथ, हार्मनी के साथ यदि हम अपनी जीवन शैली को उसका संचालन जो करते हैं, इस तरह करते हैं, तो ये जो हार्मनी है नेचर के साथ, ये हमें क्लाइमेट चेंज या जिस प्रकार से साइक्लोन्स और टॉर्नेडो सारी दुनिया को सता रहे हैं, इन चीज़ों से बाहर निकलने में हमारी मदद करेगी। और अगर हम अपनी पुरानी संस्कृति में जाके इन अच्छी वैल्यूज़ को देख के वापस मॉडर्न जीवन में लेके आते हैं, तो शायद इसी में सबका उद्धार है। मैं आप सबको आज के दिवस पे फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे ये अवसर प्रदान किया गया। धन्यवाद। आदरणीय भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगला सवाल हम सुमन बहन से ये जानना चाहेंगे कि ब्रह्मा कुमारीज़ में मेडिटेशन के ऊपर काफ़ी ज़ोर दिया जाता है, काफ़ी उसकी वैल्यू बताई जाती है कि इससे हमारी इंटरनल प्योरिफिकेशन होती है, आंतरिक शुद्धिकरण। तो क्या हम राजयोगा मेडिटेशन से प्रकृति को शुद्ध बनाने के लिए भी कुछ योगदान दे सकते हैं? ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि जो ये मेडिटेशन है ये हमको बहुत हेल्प करता है प्योरिफिकेशन में। फिर चाहे वो हमारी अंदर की प्योरिफिकेशन हो या नेचर की, प्रकृति की प्योरिफिकेशन की बात हो, क्योंकि प्योरिफिकेशन ही हर किसी को चाहिए। आज इंसान को भी प्योरिफिकेशन चाहिए तो प्रकृति को भी वो प्योरिटी चाहिए। और इसकी ज़रूरत भी क्यों है? क्योंकि जब तक हम इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि वाकई आज इसकी ज़रूरत है, हम वो एफ़र्ट भी नहीं करेंगे। इसकी ज़रूरत क्यों है प्योरिफिकेशन की? क्योंकि आज हम देखें कि हमारा जो पर्यावरण है, हमारा एनवायरनमेंट है, वो बहुत पोल्यूटेड हो चुका है और उस पोल्यूशन के जो दुष्परिणाम हैं वो हमारे सामने दिख रहे हैं।
और उन सारे प्रभावों का, उन सारे पोल्यूशन का डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो है इंसान की हेल्थ पे पड़ता है। और जब इंसान की हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है तो हम ये कहेंगे कि देश की इकोनॉमी पे भी उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये और भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस प्रकृति की तरफ ध्यान दें, इसकी प्योरिटी की तरफ, इसकी प्योरिफिकेशन की तरफ अपना ध्यान लेकर जाएं। तो इसकी जो प्योरिफिकेशन है, इसकी प्योरिटी है, अब ये करें कैसे? क्योंकि आज तो साइंस भी ये मानती है कि हमारी जो वाइब्रेशंस हैं उसका जो इफ़ेक्ट है वो आसपास की प्लांट्स पे पड़ता है, वनस्पति पे पड़ता है, वाटर पे पड़ता है, हमारी अर्थ पे पड़ता है। जब ये सारी चीज़ें हमारी वाइब्रेशंस को कैच करती हैं तो ज़रूर है कि इन पे हमारी वाइब्रेशन का असर पड़ता है। तो जिस तरह की हमारी वाइब्रेशन है वैसा ही असर पड़ेगा। वाइब्रेशन को अगर हम सिंपल भाषा में कहें, जिसको हम कहते हैं ऑरा, तो वो ऑरा जो है हमारे सराउंडिंग में चारों तरफ वाइब्रेट होता रहता है। वो ऑरा बना कैसे कि जिस तरह की थॉट्स, जिस तरह के विचार हमारे अंदर चलते हैं सारा दिन, वैसा वैसा ऑरा हम हर एक के चारों तरफ है ही है। वो अलग से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बट इट्स ऑलरेडी देयर। हमारे थॉट्स वाइब्रेट होंगे ही होंगे। तो अगर हमारे थॉट्स की क्वालिटी अच्छी है तो वो वाइब्रेशंस, वो ऑरा बहुत अच्छा है। और क्योंकि आज हमारे थॉट्स की क्वालिटी ठीक नहीं है तो वो जो ऑरा है, वो जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव है, जिसका असर नेचर पे, एनवायरनमेंट पे पड़ता है। तो ज़रूरत है कि आज हम अपनी थॉट्स को थोड़ा ठीक करें, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। जितना हम इस चीज़ पे ध्यान देंगे उतना ज़्यादा नेचुरली जो प्रकृति है, एनवायरनमेंट है, वो बहुत अच्छा बनने लगेगा। और अगर साइंस की हम बात करें तो बहुत सारे रिसर्च आज हमारे सामने हैं, बहुत सारी पब्लिकेशंस हमारे सामने हैं, जिसको देख करके हम समझ सकते हैं कि हाँ, हमारी वाइब्रेशंस इफ़ेक्ट करती हैं। जापान के एक डॉक्टर हैं, बहुत फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर इमोटो, जिन्होंने वाटर को लेकर के बहुत लंबी रिसर्च की है। उन्होंने दिखाया है कि हमारी एक सिंपल थॉट का असर भी वाटर पे बहुत पड़ता है, कि किस तरह से हमारी थॉट्स के हिसाब से वाटर के क्रिस्टल चेंज हो जाते हैं। और ब्रह्मा कुमारीज़ में भी ये रिसर्च हुई है एक प्रोजेक्ट के माध्यम से कि किस तरह से हमारी थॉट्स का इफ़ेक्ट, हमारे वाइब्रेशंस का इफ़ेक्ट जो है वो अर्थ पे पड़ता है, धरती पे पड़ता है, उसकी उपजाऊ क्षमता पे पड़ता है। तो नेचर का हर एलिमेंट जो है वो हमसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि सारा दिन में काम करते हैं, अपनी रूटीन बिताते हैं, तो हम नेचर के कांटेक्ट में तो हैं ही हैं, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में तो हैं ही हैं। अगर थोड़ा सा भी हम कॉन्शियस हो जाएं, थोड़ा सा भी अटेंशन सारा दिन हम रखें कि मुझे पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, अपनी थॉट्स में शुभ भावनाएं रखनी हैं, अपनी थॉट्स में थोड़ा ठहराव लेकर आना है, तो नेचुरली जो वाइब्रेट करेगा ऑरा वो प्योरिटी वाला होगा। ना सिर्फ हम ध्यान रखें, बल्कि यहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ में तो हम ये भी करते हैं कि थोड़ी देर बैठ करके, चाहे 10 मिनट ही, 10 मिनट बैठ करके एकाग्रता से उस कॉन्शियसनेस के साथ कि हमें इस प्रकृति को, इस एनवायरनमेंट को भी वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने हैं। तो इस तरीके से मेडिटेशन हम करते हैं तो नेचुरली हाँ, बहुत असर डालता है इस वातावरण पे, इस प्रकृति पे। तो बहुत नई बात हमने जानी कि हमारे थॉट्स का कितना इफ़ेक्ट है, ना केवल हमारे पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे, बट हम अपने सराउंडिंग्स को भी प्रभावित करते हैं अपने थॉट लेवल पे। आइए हम सुनते हैं एक बहुत सुंदर गीत नेचर के बारे में कुमार कोविद के द्वारा। ओम शांति। आज मैं एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका विषय है ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। इसके अंदर एक पेड़ अपनी व्यथा प्रस्तुत करता है। आइए शुरू करते हैं। मुझसे है सांसों की तुझ मेहरबानी, मैं ना रहा तो रहेगा न
तो हम जानना चाहेंगे सिस्टर मीना से कि ऐसे तो सरकार, NGOs और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो टाइम टू टाइम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। क्या ब्रह्मा कुमारीज भी इस संदर्भ में कुछ ऐसे कार्य करती हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए समय प्रति समय गवर्नमेंट की तरफ से या बहुत सारी संस्थाओं की तरफ से अलग अलग प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते रहते हैं। और जहाँ तक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सवाल है, तो हम बताना चाहेंगे कि समय प्रति समय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, मदर नेचर को सेव करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए भी जाते रहे हैं और किए भी जा रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ साल पहले, जैसे 5-6 साल पहले, प्रॉबेबली 2014 में, जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत अभियान जो लॉन्च किया, तो आप सब जानते होंगे कि ब्रह्मा कुमारीज़ की क्लीनलीनेस के प्रति जागरूकता को लेकर, उसको देख करके उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज़ ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो चीफ थी आदरणीय दादी जानकी जी, उनको ब्रांड एम्बेसडर इस प्रोजेक्ट का घोषित किया। इसी तरीके से और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा कुमारीज़ का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, चाहे वो रैलीज़ के रूप में हो, चाहे वो कैंपेन्स के रूप में हो, और प्रैक्टिकली भी इस चीज़ का बहुत ध्यान खासकर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रखा जाता है जहाँ तक क्लीनलीनेस या स्वच्छता का कंसर्न है। दूसरी बात जो हम देखते हैं, अगर नेचर के प्रति हम बात करें तो ब्रह्मा कुमारीज़ ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक विंग है, एजुकेशन विंग। तो 2019 जुलाई 2019 में एक खास एक प्रोजेक्ट ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया को लॉन्च किया गया, जो ब्रह्मा कुमारीज़ के गुवाहाटी सेंटर से इसकी शुरुआत हुई। तो उसके तहत यही लक्ष्य रखा गया कि पूरे भारतवर्ष के अंदर विभिन्न स्थानों को हरा भरा रखने के लिए हर साल 2 लाख, करीब 2 लाख प्लांट्स जो हैं वो हर साल नए पौधे लगाए जाएंगे और उनको बहुत सुंदर तरीके से मेंटेन भी किया जाएगा। ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया जो प्रोजेक्ट है वो पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी हमारे ब्रह्मा कुमारीज़ के सेवा स्थान हैं, समय प्रति समय प्लांटेशन की ये जो ड्राइव है ये चलती रहती है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें सोलर एनर्जी की, तो जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं माउंट आबू शांतिवन में, करीब 25 एकड़ एरिया में एक बहुत सुंदर और बहुत बड़ा, भारत में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट वहाँ पर इंस्टॉल किया गया, ताकि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, हम देखते हैं समय प्रति समय के फॉसिल फ्यूल्स जो हैं उनसे बहुत एयर का पोल्यूशन होता है, इसलिए सोलर एनर्जी को टैप करके करीब 25,000 भाई बहनों के लिए 24 घंटा गर्म पानी का प्रबंध और साथ ही साथ बिजली का प्रबंध जो है वो बखूबी किया गया। इसी तरीके से अगर हम यौगिक खेती की बात करें तो हम देखते हैं कि आजकल जो फसलों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बहुत किया जाता है, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज़ ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर बहुत सारे भाई बहनों ने इस चीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दोज पेस्टिसाइड्स, क्योंकि वो बहुत बुरा इफ़ेक्ट हमारी हेल्थ पर डालते हैं, तो राजयोगा मेडिटेशन को हम यूज़ करें प्रैक्टिकली, जिससे हम फसलों की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं, चाहे वो नेचर का कंसर्न हो, चाहे वो सोलर एनर्जी का कंसर्न हो, ब्रह्मा कुमारी समय प्रति समय अपना योगदान, अपने प्रयास जारी रखती है। कहा जाता है जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो अगर हम जेन्युइनली प्रकृति की ओर अपना ध्यान दें, कदम उठाएं, तो इसकी संरक्षण करना बहुत संभव है। बहुत सुंदर सवाल हम रमा दीदी जी से पूछना चाहेंगे। पिछले 2-2.5 महीने लॉकडाउन का समय था, सब यातायात, इंडस्ट्रीज़, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस सब कुछ बंद थे। एज अ रिज़ल्ट हमने क्या देखा कि पोल्यूशन का लेवल काफ़ी नीचे आया, चाहे वो नॉइज़ पोल्यूशन था, एयर पोल्यूशन, हर प्रकार का। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑन द सेम साइड हमने क्या देखा कि लोगों में तनाव, स्ट्रेस, भय ये उतना ही और बढ़ा।
स्टेबल नहीं रह पाए, मुश्किल लगा, तो क्या ब्रह्मा कुमारीज़ की शिक्षाएं और राज योगा मेडिटेशन हमें वो स्टेबिलिटी, वो पॉजिटिविटी प्रोवाइड कर सकती हैं? ओम शांति। तन को स्वस्थ रखने के लिए तो सब प्रयास करते ही हैं और उसके लिए हमें बहुत सारी हिदायतें भी दी गई, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी समझा दिया गया था कि डरना नहीं है, और अगर अंदर में डर होगा कि कहीं मुझे ना हो जाए, तो वही बात आती है कि मुझे ना हो जाए, तो जो ना वाली बात आती है वो तो व्यक्ति के जो ब्रेन में सॉफ्टवेयर डला ही नहीं हुआ, तो क्या रहता है कि मुझे हो जाए, मुझे हो जाए। पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो हम राजयोगा मेडिटेशन कोर्स कर भी रहे हैं, उसको करने से और मन को परमात्मा में लगाने से मन इतना एम्पावर्ड हो जाता है कि उसके आधार पर हम अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। आज दुनिया के अंदर जितने भी साधन हैं, अगर स्ट्रेस फ्री होने के लिए है तो ठीक है, मेडिसिन मिल जाती है, लेकिन मेडिसिन मिलने के पश्चात फिर भी मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। हमारे पास कितने पेशेंट्स आते हैं, वो हमें यही कहते हैं कि हमें एडवाइस किया गया है कि आप जाकर ब्रह्मा कुमारीज़ में मेडिटेशन सीखें, क्योंकि मेडिटेशन एक चीज़ ही ऐसी है जिससे मन में पॉजिटिविटी आती है। मन किसने लगाना है, कहाँ लगाना है, ये सिखाया जाता है, और जब मन हमारा वो सुप्रीम अथॉरिटी में लग जाता है तो उससे हमें पॉजिटिविटी बहुत आती है, और वो जो पॉजिटिविटी आती है तो उससे हम अनेक ऐसी बातें जो इस समय भी हमने कोविड-19 की में देखी हैं कि स्ट्रेस है, लोगों को ये भय भी रहा, अनएम्प्लॉयमेंट भी रही, लोग घरों में बंद हो गए, किसी से मिलना नहीं हुआ, आगे क्या बनेगा, इस प्रकार की भी चिंता थी। पर मेडिटेशन के कारण हम इन सब बातों से मुक्त हो सकते हैं, अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। और ऐसा एक उदाहरण भी है कि ऐसे 10-12 स्टूडेंट्स थे जो एक गुफा में बंद हो गए, और उस गुफा के अंदर बंद होने से, वो पानी के अंदर गुफा थी, और उनको ये खतरा था कि हमें कौन, जब बंद हो गए तो कौन सरवाइव करेगा, कौन हमें यहाँ से बचाएगा। पर उनके बीच में एक कोई मेडिटेशन कराने वाला टीचर भी था जिसने उन्हें वहाँ मेडिटेशन कराया, और वो मेडिटेशन करने के बाद जब 10-12 दिन के बाद उनको बाहर निकाला गया तो वो सब सेफ थे, सब ठीक थे। तो पूछा गया कि आखिर भी ऐसी क्या बात थी जिससे आप लोग इतने सेफ रहे और आप मेंटली हेल्दी भी रहे। तब उन्होंने बताया कि जिसने हमें मेडिटेशन सिखाया, वो जो मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर था, वो हमें रोज़ कुछ ना कुछ मेडिटेशन के बारे में सिखाता था। उसको सीखने से हमारे अंदर बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिविटी आती चली गई, और सबसे पहली बात तो ये हो गई कि हमारा ध्यान जो है अपने आप से हट गया, और हम उस मेडिटेशन में अपने आप को हमने बिज़ी कर लिया। और कंसंट्रेशन होने से, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है कि जब अपनी कर्म इंद्रियों पर विजय हो जाती है तो थोड़ा थोड़ा अपने स्टमक पर भी ध्यान नहीं जाता, तो भूख पर भी थोड़ा कंट्रोल हो जाता है, और भूख पर भी कंट्रोल हो गया। और उसके साथ जब मेडिटेशन हम करते हैं तो हमारी जो श्वास क्रिया है उसकी गति भी बड़ी धीमी हो जाती है, और वो धीमी गति होने के कारण हमें ऑक्सीजन की कमी भी इतनी महसूस नहीं होती, और हम उसको धीरे धीरे उसको कंज्यूम करते रहते हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही, क्योंकि हम सब को मेडिटेशन सिखाने से पॉजिटिविटी थी, तो हमारा आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं हुआ। नहीं तो यही कहते हैं कि जब व्यक्ति भूखा मरता है और उसको अंदर में जब घबराहट चालू होती है तो वो एक दूसरे पर शाउट करना आरंभ कर देते हैं। पर मेडिटेशन के कारण, पॉजिटिविटी के कारण उनके अंदर वो शांति भी बनी रही, और उनका आपसी कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं हुआ,
और उसके साथ उनके अंदर पेशेंस बनी रही, क्योंकि पॉजिटिविटी थी ना। ये नहीं रहा कि अब क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन वो जो शांत और पॉजिटिव वाइब्रेशंस थे उसने बहुत अच्छा काम किया कि जो रेस्क्यू टीम थी उस तक भी वो वाइब्रेशन पहुँचे और उन्होंने भी आकर के वो उनको वहाँ से सेव किया। और पांचवी बात ये थी कि उनको अंदर से डर नहीं रहा, क्योंकि ये मालूम था कि हम सब इकट्ठे हैं और पॉजिटिविटी है, हमारे साथ ना हो जाए, हमारा क्या बनेगा, ये बात तो ख़त्म हो गई। लेकिन पॉजिटिविटी होने के कारण वो अपने आप को सेफ भी रख सके, पेशेंस भी रख सके, भूख ने भी नहीं सताया, ऑक्सीजन की कमी भी महसूस नहीं हुई। तो मेडिटेशन ऐसी चीज़ है, क्योंकि जितना इससे पॉजिटिविटी बनती चली जाती है और उसके साथ जब हम आज के इस 2-2.5 मास के हालात में हमारे जो आने वाले रेगुलर ब्रह्मा कुमार भाई बहन हैं, उन्होंने भी अपना अनुभव बताया कि हमें ये बहुत अंदर में तसल्ली रही, पेशेंस रही कि जब कहते हैं पहला टाइम नहीं रहा, एक स्लोगन अंदर में पक्का रहा कि जब वो समय नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। और जब ये पक्का होता है ना कि वो भी चला गया और ये भी चला जाएगा, तो इस बात में भी बहुत पेशेंस और व्यक्ति जो है निर्भय बना रहता है। इस प्रकार हम जितना मन को सुकून में रखते हैं और मन को कंसंट्रेट रखते हैं, उतना ही हमारे अंदर एक डर ख़त्म हो जाता है। हम अपने आप में और ही फ़ायदा लेते हैं कि ये हमें समय मिला है अपने आप को समझने का, अपने आप से बात करने का। अदरवाइज़ तो हम बाहर की दुनिया में होने के कारण बाहर की बहुत बातें करते हैं। और एक बहुत अच्छी बात जो पब्लिक से भी सुनने को मिली कि जो हम पहले ये कहा करते थे कि मेरे पास समय ही नहीं है परिवार को देने का, वो समय भी मिल गया। जो ये कहा करते थे कई परिवार वाले कि जब हम बच्चे सोए होते हैं हम घर से निकल जाते हैं और जब हम घर वापस आते हैं तो भी बच्चे सोए होते हैं। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि सालों साल बच्चों का अपने फादर से मिलना ही नहीं होता है और वो एक दूसरे को, जो बच्चे अपने बाप को पहचानते भी नहीं हैं। लेकिन ये टाइम ऐसा मिला कि माँ बाप को भी के पास समय था बच्चों को देने का और बच्चों का भी समय था सब मिलकर के रहने का। और सबसे बड़ी बात है कि जो बुज़ुर्गों को हर कोई इग्नोर करता था, वो बुज़ुर्ग भी सारा परिवार मिलकर इकट्ठा रह सका। तो जब परिवार भी आपस में मिलकर रहता है तो भी बहुत अंदर में संतुष्टि और खुशी बनी रहती है, तब भी ये डर जो है मन में नहीं आता है। ठीक है, जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिली है वो हमने फॉलो करनी है, लेकिन फिर भी मन को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति तन से कम बीमार होता है पर मन से जास्ती बीमार होता है। इसलिए मन को सेव करना आवश्यक है। और ब्रह्मा कुमारी की तो टीचिंग्स यही हैं जो आरंभ ही मन से होती हैं कि मन को हम कैसे शांत करें, मन को कैसे हम रिलैक्स करें और मन को स्ट्रेस फ्री करें। जिस प्रकार हम रोज़ भी इस मेडिटेशन कोर्स के अंदर मन को परमात्मा में लगाने के लिए हम उसका अभ्यास भी कराते रहे, आज भी हम उसी का अभ्यास करेंगे कि कैसे मन को जब हम पॉल्यूशन फ्री रखते हैं, क्योंकि कहते हैं एनवायरनमेंट पॉल्यूशन से मेंटल पॉल्यूशन ज़्यादा डेंजरस है। क्योंकि जितना भी एनवायरनमेंट में भी जो हम पॉल्यूशन दे रहे हैं वो मन की नेगेटिविटी के कारण ही तो दे रहे हैं। तो इसलिए मन को पॉजिटिव रखना ज़रूरी है। इसलिए हम मन को कैसे पावरफुल बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, उसके लिए हम कुछ विचार स्वयं को देंगे और उन विचारों के आधार से हम मन को और पावरफुल करेंगे, ताकि हम आने वाले समय पर भी जब हम निकल के बाहर जाएंगे तो कैसे हमने अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है और किस ढंग से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है उसको भी हम ठीक से फॉलो कर सकें। कहीं ऐसा ना हमको फील हो कि हम बाहर निकले हैं तो जैसे कि हम कोई जेल से बाहर हो रहे हैं, ऐसा ना लगे। पर जहाँ कहते हैं जब खुद की सेफ्टी है और ख़ुद को सेव करना है तो खुद को ही हमें
इस कुछ इंस्ट्रक्शंस में खुद को ही बांधना होगा। तो हम मन को कुछ दिशा देते हैं, तो चलते हैं मन से बात करने के लिए, अपने आप से बात करने के लिए, अपने आप को एम्पावर्ड करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए अपने मन से बात करनी ज़रूरी है। जब हम अपने मन से बात करते हैं तो अंदर से पूछते हैं अपने आप से कि मन को किस प्रकार नेगेटिविटी से फ्री रखा जाए। फ्री रखने का एक ही साधन है कि मन को हम पावरफुल और पॉजिटिव विचार देते चलें। पॉजिटिव विचार देने के लिए अपने आप को कि मैं एक शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, सुख स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, हेल्दी माइंड हूँ इन हेल्दी बॉडी, शक्ति स्वरूप हूँ। मेरे चारों ओर शांति और शक्ति का वातावरण है। मेरे मन से जो वाइब्रेशंस निकल रहे हैं वो पूरे वातावरण में फैल रही हैं। इसलिए ऐसे भी कई इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो ये चेक करते हैं कि आपका ऑरा जो है वो कितनी दूरी तक अफेक्ट करता है। तो जितना मन का शुद्धिकरण होता जाए, मन पॉजिटिव होता जाए और पावरफुल होता जाए, उतना ये दूर तक काम करता है। तो मन पर अटेंशन रखना आवश्यक है। मन को एम्पावर्ड करने के लिए ऑलमाइटी अथॉरिटी जो सुपर पावर है उससे कनेक्शन जोड़कर वो सदा ही स्वच्छ है। उसके वाइब्रेशंस लेते हुए मैं स्वयं एम्पावर्ड होते हुए नेचर को शुद्ध वाइब्रेशंस देते हैं। एक स्थान पर बैठकर देने का भी ज़रूरी है, पर सारा दिन चलते फिरते हुए हम जब नेचर के पास से गुजरते हुए अपनी पॉजिटिव थॉट्स से चलेंगे तो चारों ओर एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता जाएगा,
पॉल्यूशन फ्री होते जाएंगे। जिनके भी संपर्क में हम आते हैं, हमसे मिलकर उनकी चिंताएं भी दूर हो जाती हैं। इसी मन से पॉजिटिव शुद्ध वाइब्रेशन फैलते रहें। ताकि हम स्वयं को भी शुद्ध कर सके, एनवायरनमेंट को भी शुद्ध कर सके। हमें भी उसमें लाभ है, प्रकृति को भी लाभ है, व्यक्तियों को भी लाभ है। ओम शांति। बहुत सुंदर प्रैक्टिकल अनुभव मेडिटेशन का हमने अभी किया। इन्हीं अनुभवों को और बढ़ाने के लिए और गहराई में जाने के लिए ब्रह्मा कुमारीज मोहाली की ओर से ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, जिसकी शुरुआत 31 मई को हुई थी। आप में से बहुत भाई बहनों ने उसका लाभ अवश्य उठाया होगा। कल से भी वो कोर्स आगे कंटिन्यू होगा, जिसमें हम ईश्वरीय महावाक्य मुरली के बारे में जानेंगे, साथ में मेडिटेशन भी करेंगे। अभी हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं भ्राता IPS भोगल जी, फॉर्मर डायरेक्टर वाटर रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट पंजाब। Presently he is the member expert appraisal committee of environmental issues in Punjab state. IPS Mughal, former Director Water Resources and Environment Punjab, and currently working as member Expert Appraisal Committee on Environment Issues for Punjab State, has a message on this World Environment Day. God has created this universe and nature has given us many things. We are blessed on this earth that God created all things for us for our survival. This planet is wonderful. We have to protect this planet, as we know that
we are here because of this planet. It is not that the planet is because of us, we are all because of this planet only. If we do not protect the planet, we will lose our existence. God has given on this planet many things in the form of earth, sun, air, and many more, water, trees, etc. Earth has given us life, so it is a nature's gift that we have air to breathe, water to drink, and many more other things for our survival on this earth. Earth do not belong to humans only. It belongs to all the living species on this earth. For example, all species on this earth in the form of animals, birds, insects, mammals, whether they are on the earth, below the earth means in the sea, or in the air. The beautiful gift on the earth, I can say, is the trees. Trees gives us oxygen. The oxygen we need for our breath and for our survival. So trees is a industry, you can say, free of cost, which gives us oxygen. Trees inhale the carbon dioxide which we exhale, and in return trees gives us oxygen. So it is a beautiful, you can say, automatic industry which converts carbon dioxide to oxygen, and oxygen we all need for our breath and for survival. So in other words, I can say tree is a life to us, and we all need to protect the trees so as to have the maximum oxygen from the trees. Water on this earth is another one of the best creation of the nature. Water cannot be created or generated by any means. It is a natural gift which we receive in the form of rain or snowfall, and which is your water vapors and the atmosphere which we receive over the earth in the rivers and the lakes and the reservoirs, etc. So water is needed for all our needs, drinking, for agriculture growth, for industrial growth, and all other matters, including the survival of birds, animals, plants, etc. So at least we can do something to protect the air quality by reducing the pollution to the air, by restricting the use of crop burning residue and transportation use. This year on the World Environment Day, the theme is biodiversity. Biodiversity means coexisting of plants, animals, and humans. All these creatures, creation of the God, need to exist, coexist, and all depends on each other. So we need to protect the existing plantation on the earth. Environment is our life. Let us protect it, conserve it, and we all have a duty to conserve this beautiful gift of God. Thank you. संदेश के लिए मैंने चंद पंक्तियाँ लिखी हैं। मेरी उन पंक्तियों का शीर्षक है ऐ मानव संभल जा। इन पंक्तियों में मैंने मानव द्वारा प्रकृति पर किए जा रहे अत्याचारों, उनके दुष्परिणामों और प्रकृति की तरफ से मानव के लिए एक चेतावनी का वर्णन किया है। मेरी पंक्तियाँ कुछ इस तरह हैं। ऐ मानव संभल जा, ऐ मानव संभल जा, कुछ तो बदल जा। ऐ मानव संभल जा, कुछ तो बदल जा। क्यों कर रहा निरंतर प्रकृति से छेड़छाड़, क्यों कर रहा निरंतर प्रकृति से छेड़छाड़। आखिर कब तक सहेगी वो तेरे प्रहार, आखिर कब तक सहेगी वो तेरे प्रहार। कभी तो करेगी वे भी प्रतिकार। मच जाएगा उस दिन मानव सभ्यता में हाहाकार, मच जाएगा उस दिन मानव सभ्यता में हाहाकार। बंद कर दे अपने अत्याचार, इसलिए बंद कर दे अपने अत्याचार। मत काट अंधाधुंध पेड़ों को, मत काट अंधाधुंध पेड़ों को, मत मार उन मूक निरीह जीवों को। मत काट अंधाधुंध पेड़ों को, मत मार उन मूक निरीह जीवों को। वे तो हैं प्रकृति का श्रृंगार, वे तो हैं प्रकृति का श्रृंगार। सोच सोच अगर यही रही तेरे दोहन की रफ्तार, सोच अगर यही रही तेरे दोहन की रफ्तार, तो आने वाली पीढ़ी ना कर पाएगी इनका दीदार। सोच अगर यही रही तेरे दोहन की रफ्तार, तो आने वाली पीढ़ी ना कर पाएगी इनका दीदार।
कई समस्याओं से होना होगा उनको दो चार, कई समस्याओं से होना होगा उनको दो चार। हर तरफ तो प्रदूषण रूपी दैत्य लेगा पांव पसार, हर तरफ तो प्रदूषण रूपी दैत्य लेगा पांव पसार। सांस लेने के लिए भी ना मिल पाएगी ताज़ा बयार, सांस लेने के लिए भी ना मिल पाएगी ताज़ा बयार। ऑक्सीजन सिलेंडर तो हमें हरदम रखने होंगे तैयार, ऑक्सीजन सिलेंडर तो हमें हरदम रखने होंगे तैयार। पीने के पानी के लिए भी लगी होंगी लंबी लंबी कतार, पीने के पानी के लिए भी लगी होंगी लंबी लंबी कतार। खाली होंगे प्राकृतिक संसाधनों के भंडार, खाली होंगे प्राकृतिक संसाधनों के भंडार। धरा पर होगा जीवन दुश्वार, धरा पर होगा तब जीवन दुश्वार। आखिर तब बदलने का आएगा तेरे मन में विचार, आखिर तब बदलने का आएगा तेरे मन में विचार। पर तब तक तो समय उठ चुका होगा पंख पसार, पर तब तक तो समय उठ चुका होगा पंख पसार। इसलिए समय रहते संभल जा, कुछ तो बदल जा, इसलिए समय रहते संभल जा, कुछ तो बदल जा। आवश्यकता सिर्फ खुद को बदलने की है, इसलिए कुछ तो सोचिए, समय रहते सोचिए। धन्यवाद। आदरणीय भाई साहब का बहुत बहुत थैंक्स। साथ ही साथ हम थैंक्स करते हैं डॉक्टर उपमा वैद जी का, असिस्टेंट प्रोफेसर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जिन्होंने हमें बहुत सुंदर मैसेज दिया। अगर कोर्स से संबंधित या आज के सेशन से संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिन्हें हम 7 जून के सेशन में लेंगे। ओम शांति।